सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम उन सभी अपने साई परिवार के लिए ऐसा उपाय लेकर के आए हैं जो अनिष्ट अमंगलकारी घटनाएं आपके घरों में होती है, जिसके कारण से परिवार तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जैसे दाम्पत्य जीवन में कलह होना, बिजनेस व्यापार में अनिष्टकारी अमंगल होकर के बिजनेस व्यापार घाटे में चला जाना, कितना भी इन्वेस्टमेंट हो लेकिन उससे कोई आय बन ना पाए। परिवार में जो बच्चे हैं, युवा हैं, जो कैरियर रोजी रोटी की तलाश में जा रहे हैं, उनका कैरियर शेप ना लेना, अमंगल ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार को जरूर साईं बाबा का ये उपाय करना चाहिए, जो बहुत ही सरल उपाय है। और मैं आपको बता दूं, ये उपाय करने से रातों रात पूरे परिवार का किस्मत चमक जाता है, सोया किस्मत जाग जाता है। आपको करना क्या है, कैसे करना है, आज मैं वो उपाय बताऊंगा। इससे पहले हम एक सूचना आपको बता दें, हमारे एक बहुत ही अच्छे साईं परिवार के सदस्य, जो पहले एक समय था कि 1.5 लाख रुपए किसी तांत्रिक को दे करके वो ठगाए थे, बाबा का एक छोटा सा उपाय उन्होंने किया, जो मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि अपनी समस्या लिखकर दीपक जलाइए। उस उपाय को उन्होंने किया और आज मैं आपको बताऊं, जो बंदा कर्ज और क्या क्या ले करके वो बिजनेस करते थे, घाटे में था, यहाँ पर उन्होंने कुछ पैसा कमाया, वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। इस समय वो दुबई में पूरा परिवार उनका सेटल्ड है और बहुत अच्छा उनका कारोबार, वहाँ टेक्सटाइल का भी कर रहे हैं और कई कारोबार उनके चल रहे हैं, मल्टीपल कारोबार। और आज बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है आप लोगों को बताते हुए। तो एक चीज़ और बता दें, मैं फ्री ऑफ कास्ट हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा प्रचार करके चैनल पर लिख जाते हैं कि इन्हीं गुरुजी की वजह से मेरा ये हुआ, कांटेक्ट नंबर ये। अब पता चला वो गुरुजी कौन है जिनसे आप संपर्क कर रहे हैं। मैं नंबर किसी को नहीं देता। आप लोगों को मुझसे संपर्क करना है तो मैं इंस्टाग्राम की लिंक देता हूँ, वो भी आपको जब समस्याएं ज़्यादा हों, जो चीज़ ना समझ पाएँ, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर आएँ। मैं यही कहता हूँ, चैनल पर मैं इतना ईजी समझाता हूँ, वो चीज़ आप समझें। हम अर्जी भी लगा रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट लगाते हैं। कोई हमने धन किसी से कभी आग्रह नहीं किया, ना मांगा और ना मैं कभी ऐसा करूंगा, क्योंकि अगर अपने परिवार की भावनाओं को, अपने परिवार के लिए हम कुछ त्याग नहीं कर सकते, जो हमारा साईं परिवार है, तो फिर ऐसा परिवार होने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हम अपने परिवार के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और कोई भी पैसा, कोई चार्ज नहीं लेते। तो ऐसे नक्कालों से सावधान रहिए, जो प्रचार करके अपना नंबर दे के चैनल पर जाते हैं, उनसे संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं आप लोगों को ये चीज़ बार बार कहता हूँ कि मैं फ्री ऑफ कास्ट हूँ। तो आइए, इस मंगल जो ग्रह है, इस मंगल का कैसे उपाय किया जाए कि घर परिवार में मंगल ही मंगल हो जाए। जो अमंगल घटनाएं घट रही हैं, अमंगल अनिष्टकारी घटनाएं आपके घर में घट रही हैं। और एक चीज़ अपने साईं परिवार को और बता दें, जब घर में कोई भी ऐसा अमंगल घटे, जैसे पारिवारिक कलह, विवाद बढ़ जाए, अचानक से जो है आपके घर में कुछ अमंगल घटनाएं हों जो आप कभी बिलीव नहीं करते थे, अचानक से कोई बीमार हो जाए, अचानक से कोई परिवार मतलब ऐसा हो जाए कि उसका दिमाग ही मतलब तप्त टाइप का हो जाए, लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाए, डेली लड़ाई और कलह बन जाए, तो ऐसे समय में समझ लेना चाहिए कि मंगल हावी है, अमंगल कर रहा है। तो ऐसे समयों में उपाय क्या होना चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा। क्या क्या लेना है, कैसे करना है। आपको लेना है 7 चुटकी, 7 चुटकी, आप देख रहे हैं 7 चुटकी लाल कलर का सिंदूर, लाल कलर का, ध्यान कर लीजिए, लाल कलर का सिंदूर आप लेंगे 7 चुटकी। 7 चुटकी सिंदूर आप 5-10 रुपए का सिंदूर ले लेंगे, छोटा छोटा चुटकी उठा के एक कागज़ पे रख लेंगे। 7 चुटकी सिंदूर ले लेंगे और उसके बाद घी का एक दीपक ले लेंगे। आपको करना क्या है, घी का 2 दीपक लीजिएगा, क्योंकि एक दीपक आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे जलाना है। 2 दीपक लीजिए और 7 चुटकी सिंदूर आपने ले लिया और उसके बाद अगरबत्ती ले लीजिए
और साईं बाबा के सम्मुख आपको बैठ जाना है। और आगे मैं उपाय बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस उपाय के बाद भी एक चीज़ उसमें करना रहेगा, वो भी ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, साईं बाबा के सम्मुख बैठ करके, और चूंकि अमंगल हो रहा है घर में, इसलिए साईं चालीसा का पाठ करिएगा। एक साईं चालीसा का पाठ करने में अगर आप बढ़िया से करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगता है। तो साईं चालीसा का पाठ करिएगा, एक पाठ, और उसके बाद एक बार साईं बाबा का 11 वचन पढ़िएगा, और 11 वचन पढ़ते हुए ये 7 चुटकी जो सिंदूर है इस कागज़ सहित साईं बाबा के श्री चरणों में टच करा दीजिएगा। और उसके बाद इस कागज़ को सिंदूर सहित वहाँ पर रख लीजिए। दीप प्रज्वलित करके साईं बाबा की आरती करिए, अगरबत्ती जलाइए, वहाँ का वातावरण सुगंधित करिए। अब आप करिएगा क्या, इन सब पूजा विधानों को कर लेने के बाद जो मैंने कहा था 2 दीपक लेना है, एक दीपक साईं बाबा के सम्मुख प्रज्वलित करके रख दीजिए। और उसके बाद अगर आसपास कहीं भी आपको पीपल का पेड़ मिल जाता है तो पीपल के पेड़ पर वो सिंदूर जो आपने 7 चुटकी लिया है, वो 7 चुटकी सिंदूर अपने हाथ में इस प्रकार से इसी में डालिए, ना कोई तेल लगाना, को सूखा सिंदूर मसल लीजिए, और पीपल की जड़ में आप बैठ जाइए। और वहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आप गुरु की सेवा कर रहे हैं, भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पीपल की जो जड़ होती है वो भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। तो वहाँ पर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, साईं बाबा का कोई भी मंत्र, ओम साई राम बोलते रहिए। 11 बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 11 बार ओम साई राम बोलते हुए आप बाबा का पैर जैसे दबा रहे हैं, ऐसी सेवा करते हुए ऐसी भावना के साथ एक दीप वहाँ प्रज्वलित करिएगा और अगरबत्ती जला दीजिएगा। और वहाँ पर जो भी मांगना है, जो भी आपके घर में समस्याएं हैं, उसी पीपल की जड़ पर साईं बाबा का ध्यान करके, भगवान विष्णु का ध्यान करके आपको बोलना है। और शनि मंगलवार, चूंकि मंगलवार हनुमान जी का भी दिन माना जाता है, और हनुमान जी की सेवा करने का मतलब शनि भी प्रसन्न होता है, तो मंगल भी, अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं तो मंगल भी आपका सही होता है, शनि भी सही होता है, हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं लाल सिंदूर लगाने से, और विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं, और साईं बाबा की साक्षात कृपा बन रही है। तो सोचिए, एक उपाय से कितने देवताओं की साक्षात कृपा आपको प्राप्त हो रही है। तो इस उपाय को वहाँ करना है, सिंदूर लगाना है, नीचे से ऊपर की तरफ लगाइएगा, ऊपर से नीचे मत लाइएगा, जड़ के नीचे से शुरू करिएगा, ऊपर तक आप लगाइए इस सिंदूर को। और मंगलवार ये उपाय आप केवल 8 मंगलवार आपको करना है, 7 नहीं 8 मंगलवार आप ध्यान कर लीजिए। और इस उपाय को करने से आपके घर में जो अनिष्टकारी ग्रह हैं, जो आपके घर में अमंगल करते हैं, वो सब लाइन अप हो जाएंगे। आपकी किस्मत, आपके परिवार की किस्मत रातों रात जाग जाएगी। वहाँ से आइए तो करिए क्या क्या, आप अपना हाथ, जो सिंदूर आपने लगाया है, इसको धुलना नहीं है। इसी हाथ से क्या करिएगा, ऐसे सब कुछ वहाँ पर करके आप आइए, घर में बोले रहिए कि शाम के टाइम का जो पहला निवाला है, जो रोटी बना रहे हैं, इसको करना, इस उपाय को शाम को ही करना है। मंगलवार को आप ध्यान कर लीजिए, कब 7 बजे अगर शाम को करते हैं, जब सूर्यास्त हो जाए उसी समय करना है, जब भी आप करें। और उसके बाद एक रोटी लीजिएगा, गुड़ का टुकड़ा लीजिएगा, किसी भी जानवर को, गाय, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर आप उसको खिला दीजिए। मंगलवार को अगर आप गुड़ रख करके या चीनी ही रख करके आप किसी भी जानवर को खिला देते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि अमंगल ग्रह समस्त रूप से समाप्त हो जाते हैं, और पूरे परिवार की किस्मत दिन दूना रात चौगुना बढ़ती है, चमक जाती है, और आपकी तरक्की, आपके जो घर में बाधाएं हैं वो समाप्त होकर तरक्की दिन दूना रात चौगुना होती है। तो आप समझ लीजिए, छोटा सा उपाय है, एक बार मैं जल्दी से बता दूं। लाल सिंदूर 7 चुटकी लीजिएगा, 2 घी का दीपक एक साईं बाबा के सम्मुख जलाइएगा,
हनुमान साईं चालीसा पढ़िएगा और साईं चालीसा पढ़ने के बाद एक बार 11 वचन और घी का दीपक जला के आरती करिए। फिर उसी समय पीपल वृक्ष में सिंदूर लगा करके नीचे से ऊपर की तरफ वहाँ 2 अगरबत्ती जला दीजिए और उसके बाद 11 वचन साईं बाबा का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल दीजिएगा, ओम साई राम बोल दीजिएगा 11 बार और दीप जला करके आरती करके चले आइए घर और एक रोटी खिला दीजिए। किसी गाय को, किसी जानवर को, किसी भी जानवर को गुड़ रख के खिलाना है और देखिएगा फिर किस्मत कैसे चमकती है। तो आप सभी साईं भक्तों से यही कहेंगे, मैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चल रहा हूँ। इस मनोभावना को और आशीर्वाद देकर चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रबलता दीजिए कि जिससे मैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना और विश्व शांति का जो मेरा सपना है वो लेकर जो मैं चल रहा हूँ, आपकी सेवा में ऐसे ही तत्पर रहूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।